प्यारे भारतवासियों, नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ राज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइज के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1895 में की थी। पहले तो यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा में दिया जाता था, परंतु जब 1967 में स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ मनाई जाने लगी, तब से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र का क्षेत्र में पहला पुरस्कार दिया गया। तब से लेकर आज तक यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हर वर्ष यह पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है, परंतु जो पुरस्कार का वितरण होता है वह दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है 10 दिसंबर को किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार हर वर्ष अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। या तो आप 1 लोगों को दे, 2 लोगों को दे, लेकिन अधिकतम यह 3 लोगों को दिया जा सकता है। सन 1974 ईस्वी के पश्चात मरणोपरांत नोबेल न प्रदान किया जाने लगा। सन 1974 से पहले नोबेल दिया जाता था, परंतु 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल न देने का नियम बन गया। 1974 से पहले 2 व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल दिया गया था, वो भी आप जान ले। एरी एक्सेल कार्लफल्ड को 1931 में और राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब जानते हैं जिस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और कौन सी संस्था उस पुरस्कार को देती है। तो देखिए, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, उसके लिए जो नोबेल दिया जाता है वह द रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ये तीनों पुरस्कार। उसके बाद साहित्य का पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। शांति का जो है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी के द्वारा, और चिकित्सा का कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए पुरस्कार मिलने का स्थान, पुरस्कार मिलता कहाँ है? तो भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये 5 पुरस्कार जो है एक ही जगह मिलते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है दोस्तों, वह अलग जगह पे दिया जाता है, वह दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में। देखिए, एक और बातें जानिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, यह भी याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, देखिए मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1903 में उन्हें रेडियो सक्रियता के लिए और 1911 में उन्हें शुद्ध रेडियम रसायन निष्कर्षण के लिए मिला था। दूसरे जो व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार पुरस्कार मिला वो है जॉन वर्डीन। 1956 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। 1956 ईस्वी में उन्हें जो पुरस्कार मिला वह ट्रांजिस्टर की खोज के लिए मिला था, और जो 1972 में उन्हें पुरस्कार मिला था वह अति चालकता सिद्धांत के लिए मिला था। उसके बाद चलते हैं तीसरे व्यक्ति, फ्रेडरिक सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और 1980 ईस्वी में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सिम्बेंसी के लिए मिला था। चौथे व्यक्ति जिन्हें 2 बार पुरस्कार मिला वे थे लिनस पॉलिंग। उन्हें 1954 ईस्वी में पुरस्कार मिला था कक्षीय सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण संधि के लिए। अब देखिए, बस एक ही संस्था है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वह संस्था है रेड क्रॉस। इसे शांति के लिए 3 बार पुरस्कार मिला, 1917 में, 1944 में और 1963 में। अब बात करते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1910 में गीतांजलि के लिए मिला। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए मिला। हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला, और मदर टेरेसा 1979 ईस्वी को शांति के लिए मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए, अमर्त्य सेन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, और बीएस नायपाल को 2001 ईस्वी में साहित्य के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 ईस्वी में हाल फिलहाल में मिला है रसायन विज्ञान के लिए। इन्हें यह पुरस्कार 2 और लोगों के साथ मिला था। तो 2 और लोग कौन कौन थे? वे थे अमेरिका के थॉमस ई स्टेज और इजराइल के अदा ई योनत। और इसे पुरस्कार मिला था किस लिए? तो प्रोटीन का निर्माण करने वाली जो राइबोसोम है उसकी संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में इन्होंने विवरण दिया था। और एक भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी, उन्हें 2014 में शांति का पुरस्कार मिला नोबेल। उन्हें भी एक व्यक्ति के साथ मिला था जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है। एक और व्यक्ति हैं जिसके बारे में जानना है, वो थे तो इंडिया के अभिजीत बनर्जी, लेकिन उन्होंने अब अमेरिका की नागरिकता धारण कर ली। उन्हें 2019 ईस्वी में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, जो आगे भी हम पढ़ेंगे। चलते हैं दोस्तों, अब जानते हैं कि 2019 में हर क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और किस लिए मिला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, रसायन के लिए 3 लोगों को मिला है। जॉन बी गुड इनफ को, जो यूएसए के हैं, एम स्टैनली वाइटिंगम जो इंग्लैंड के हैं,
अकीरा ओसिनो जो जापान के हैं, इन दोनों को केमिस्ट्री में मिला है। और किस लिए मिला है? इन्होंने लिथियम आयन बैटरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए इन्हें इस वर्ष का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं फिजिक्स भौतिकी, इसमें भी 3 लोगों को मिला है। जेम्स पीबल्स अमेरिकन कैनेडियन है, मिशेल मेयर स्विट्जरलैंड के हैं, और डेडियर कॉलेज ये भी स्विट्जरलैंड के हैं। तो इन्हें फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है किसने मिला है? देखिए, जेम्स पीबल्स को मिला है ब्रह्मांड विज्ञान पर नया सिद्धांत हेतु, और बाकी जो मिशेल मेयर और डेडियर कॉलेज हैं, इन्होंने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो सूर्य के समान एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। तो इन 2 चीजों के आधार पर इस वर्ष का फिजिक्स का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं तीसरे क्षेत्र की ओर, मेडिसिन चिकित्सा। तो उसमें तीनों यूएसए के व्यक्ति हैं। पहला है विलियम जे काइलेन जूनियर, सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा। इसे किस लिए मिला है? इन्हें मिला है, इन वैज्ञानिकों ने मिलकर यह बताया है कि कैसे हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपलब्धता को महसूस करती हैं और किस प्रकार उन्हें ग्रहण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट खोज है। फिर हमारा चलते हैं चौथा क्षेत्र, पीस, शांति। तो शांति के लिए अबिय अहमद अली जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री, इन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया है, इसलिए इस वर्ष का इन्हें शांति का पुरस्कार मिला है। इन्होंने इरिट्रिया तथा इथियोपिया के मध्य जो सीमा का विवाद चल रहा था उसको सुलझाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। अब चलते हैं अगला, लिटरेचर साहित्य की ओर। तो साहित्य में पीटर हैंड के ऑस्ट्रिया के हैं, इन्हें इस वर्ष का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन्होंने मानवीय अनुभव की परिधि तथा विशिष्टता को दिखाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए, इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। तो इसलिए इन्हें लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने आखिरी क्षेत्र इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में किन्हें मिला है। तो वह है माइकल क्रेमर यूएसए के, अभिजीत बैनर्जी यूएसए के, जो मैंने बताया था जो अमेरिकन अब हो चुके हैं, पहले इंडिया के थे, इनका जन्म बॉम्बे में हुआ था। एस्थर डफलो फ्रांस के हैं। तो इन तीनों ने मिलकर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता है। किस लिए जीता है? तो इन तीनों की यह सम्मिलित सोच है कि अब वैश्विक गरीबी के प्रभाव को परिवर्तनात्मक रूप से कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम किया है दोस्तों। अब चलते हैं एडिशनल नॉलेज, कुछ एडिशनल नॉलेज की ओर। तो देखिए, सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडइनफ, जो इस बार के रसायन के नोबेल पुरस्कार के संयुक्त विजेता भी है। सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वह है मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की है, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार को स्टे कर दिया गया था। इस नोबेल पुरस्कार को भी 2019 में दे दिया गया है। कितने लोगों को भ्रम है कि इस बार 2 लोगों को दिया गया, लेकिन 2 लोगों को नहीं दिया गया। 2018 का जो साहित्य का नोबेल था उसे ही 2019 में दिया गया है। तो जो 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता है, याद रखिएगा, उसे 2019 में दिया गया। वे हैं ओल्गा टोकार्चुक, पोलैंड के। इन्होंने द मैन बुकर जो इंटरनेशनल प्राइज है, जो साहित्य का एक और महत्वपूर्ण प्राइज होता है, वो भी 2018 के लिए जीत रखा है। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।